हे गाइस, अगर आप भी अपने पेट की सफाई करना चाहते हैं, आंतों की सफाई करना चाहते हैं, आपको भयंकर से भयंकर कॉन्स्टिपेशन है, तो ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो बहुत सिंपल, बहुत इजी स्टेप्स रखने वाले हैं। सिर्फ 2 ऐसी चीजें बताऊंगी मैं आपको, ऐसी हर्बल चीजें बताऊंगी जो इजिली आपके आसपास अवेलेबल है और जिसके फायदे अल्टीमेट है। अगर आपने मेरे इन दोनों नुस्खों को अपना लिया तो आपकी जो कब्ज की समस्या है, पुरानी से पुरानी कब्ज है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपका इजीली स्टूल पास हो जाएगा। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर से स्टूल पास होना यानी कॉन्स्टिपेशन का ना होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं वो गंदगी अगर आपके शरीर में इकट्ठा होती रहेगी तो सोचिए कि आपको क्या क्या गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। हम में से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। आपको पता है इसका रिलेशन भी कॉन्स्टिपेशन से है। अब आप कहेंगे कैसे? यस, एक स्टडी में प्रूफ हो चुका है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट की सफाई ठीक से नहीं होती, उनकी इम्यूनिटी भी वीक होती है, क्योंकि हमारी गट हेल्थ हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इतना ही नहीं, अगर आप समय से पहले बूढ़े, आपका जो फेस है बहुत ज्यादा बेजान दिख रहा है, क्रीम्स यूज करने के बाद, फेशियल यूज करने के बाद, रेमेडी यूज करने के बाद भी, लेकिन अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो आपको ये प्रॉब्लम लॉन्ग रन तक फेस करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने आंतों की सफाई करनी है। जो गंदगी चिपकी है उसको आपके शरीर से बाहर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसका इलाज होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो मैं रेमेडी बता रही हूँ, इजिली आप इसे घर में फॉलो करें। कुछ ही दिनों में आपका परमानेंटली जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप डेली अच्छे से स्टूल पास कर पाएंगे। आपकी जो शरीर की गंदगी है बिल्कुल अंदर बाहर निकल जाएगी, जितनी भी चिपकी हुई है, और आप पहले से बहुत अच्छा और बहुत लाइट फील करेंगे। इनफैक्ट आपके फेस पे नेचुरल ग्लो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, बालों की क्वालिटी अच्छी होगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत हाई हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। क्या है वो 2 स्टेप्स, क्या चीजें हैं जो हमें इंक्लूड करनी है एक रात को सोने से पहले और एक सुबह उठकर। बस ये 2 स्टेप आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमें रात को फॉलो करना है, वो है त्रिफला। यस, क्या आपको पता है कि त्रिफला जो शब्द है वो किससे मिलके बना है और क्या क्या इसके फायदे हैं? चलिए जानते हैं। त्रिफला जो है संस्कृत का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है 3 फल। ये 3 फल आंवला है जो कि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसको कहते हैं हरित या फिर अरहर, जो कि डाइजेशन को इंप्रूव करता है और ये आपके वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखता है। इसके साथ में एक और चीज इसमें ऐड होती है, वो होती है बहेड़ा। बहेड़ा क्या करती है? बेसिकली आपके आंतों को डिटॉक्सिफाई करती है। ठीक है, और त्रिफला का ये कॉम्बिनेशन जो होता है आपके शरीर के जो तीनों दोष है, जैसे मैंने पहले बताया कि वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। जब ये अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं तो तीनों दोषों का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा असर पड़ता है और आपका जो डाइजेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे कि आपका जो एक्सेस वेट गेन हो रहा है, आपके शरीर में जो थुलथुला फैट स्टोर होता जा रहा है, या फिर आपकी स्किन बूढ़ी होने लगी है, खट्टे टिकारों की, हमेशा आपको भारीपन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। आपको पता है जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ड्राइनेस बढ़ जाती है ना, तो हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। और ड्राइनेस आपको पता है किन किन चीजों से बढ़ती है? जब हम ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा चाय के या कॉफी के शौकीन, आप पूरा दिन बहुत ज्यादा उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली आपकी बॉडी में ड्राइनेस होने लगती है, जैसे कि स्टूल जो होता है वो चिपक जाता है, वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। तो आपने क्या करना है? सुबह आपने सबसे पहले अपनी एक आदत चेंज करनी है। सुबह उठते ही आपने चाय और कॉफी को अवॉइड करना है, बल्कि आपने 2 से 3 ग्लास गर्म पानी पीना है, वो भी उकड़ू आसन में बैठकर। आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? उसमें आपने थोड़ा सा काला नमक मिलाना है। जो पानी आप ले रहे हैं, हल्का सा आपने नींबू डालना है, आधा या 1 नींबू, और थोड़ा सा आपने काले मिर्च डालना है। अब उस पानी को अच्छे से मिक्स करना है और उसको सुबह पीना है उकड़ू आसन में बैठकर। जब अगर आपने 1 लीटर पानी पी लिया तो इमीडिएटली आपको वॉशरूम जाना फील होगा और जो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या भारीपन है वो दूर हो जाएगा। लेकिन जिनका बीपी हाई रहता है उनको ये रेमेडी यूज नहीं करनी। मतलब आपको सिर्फ लेमन डालना है, हनी डालना है, काली मिर्च डालना है, लेकिन जो नमक है वो आपको अवॉइड करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है जिनका भी बीपी का इशू है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जाना कि त्रिफला आपके शरीर के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। आयुर्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है कि ये आपके शरीर के लिए वरदान है। अब आपने लेना कैसे है त्रिफला को? रात को आपने 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है? 1 चम्मच त्रिफला जो चूरन होता है, इजिली आपको किसी भी परचून की दुकान से मिल जाएगा या ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगा, तो आपको उसको लेना है और ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। ठीक है, उसके बाद आराम से सो जाना है। रात में जब आप सोएंगे तो ये त्रिफला आपका जितना भी आंतों में चिपकी हुई गंदगी है उसको बाहर निकालेगा। अब आप खुद सोचिए, आपके घर में कोई कॉर्नर है, आप उसको साफ नहीं कर रहे हैं,
तो क्या होगा, या आपकी कार है उसको आप सर्विस नहीं करा रहे हैं, उसकी इंजन को क्लीन नहीं करा रहे हैं, तो क्या कार आपकी चल पाएगी? वही सेम गंदगी हमारे शरीर में जब अटक जाती है तो सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत ज्यादा बीमारियां देती है। आपके पिंपल आने लगेंगे, एक्ने आने लगेगी, आपकी स्किन एकदम काली सी हो जाएगी, बेजान हो जाएगी, बूढ़ी दिखेगी, आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो सब डैमेज होने लगेंगे, पूरे शरीर में आपकी गंदगी बढ़ती जाएगी। तो आपका शरीर है ये, कोई डस्टबिन नहीं है जो उसकी गंदगी को इकट्ठा करना है। अभी तक जो हो रहा था होने दीजिए, अब से आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं और थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल में ये कि जो भी आप जंक फूड खा रहे हैं, पैकेट बंद जूसेस खा रहे हैं, और जो जूसेस बाहर जाते हैं जूस वाले के पास के सोचकर मेरे लिए बहुत हेल्दी है, उसमें से फाइबर अलग हो जाता है, वो सिर्फ शुगर कंटेंट बनता है जिसको आप पी रहे हैं। उसकी जगह आप रॉ फ्रूट्स जो होते हैं ना वो खाना स्टार्ट करें, वो ज्यादा आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, सबसे पहले जूसेस को पीना बंद कर दे, चाहे वो ओरिजिनल है चाहे वो डब्बा बंद है, उसकी जगह फ्रूट्स खाएं। ठीक है, अच्छी लीफी वेजिटेबल्स खाएं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितना भी फ्राइड होता है उसको खाना बंद करें। 15 दिन में या 1 महीने का टाइम लिमिट उसको इंक्रीज करें ताकि आपका शरीर हेल्दी रहे, जो भी गंदगी है वो बाहर निकाल सके। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देन अब उसके बाद आपने आराम से सोना है। त्रिफला अपने आप से आपके शरीर को बिल्कुल हेल्दी कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं सुबह उठते ही क्या करना है। सुबह उठते बारी आती है हमारे सेकंड स्टेप की, जो हमें रेगुलर बेसिस पर फॉलो करना है। सुबह उठने के बाद आपने एक बर्तन लेना है, उसमें आपने 2 ग्लास पानी गर्म करना है। ठीक है, उसके बाद उसको एक ग्लास में निकालना है, चुटकी भर हमने काली मिर्च पाउडर डालना है, चुटकी भर हमने हल्दी डालना है, देन उसमें डालना है आधा या 1 नींबू का रस। ठीक है, आप काली मिर्च और हल्दी को बॉईल भी कर सकते हैं। उसके बाद उस पानी को आप 1 ग्लास में निकाल लीजिए, बहुत चुटकी भर ही डालना है, ज्यादा नहीं, क्योंकि जब हमारी बॉडी को आदत पड़ जाएगी तब हम उसकी 1/4 स्पून क्वांटिटी कर देंगे। वैसे भी समर्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो समर्स में आपका चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर काली मिर्च आपको लेनी है। अब हल्दी के साथ में काली मिर्च इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो हल्दी में करक्यूमिन होता है वो आपकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होता है जब आप काली मिर्च लेते हैं, राइट। तो उसके बाद आपने एक लेमन स्क्वीज करना है और थोड़ा सा आपने सेंधा नमक डालना है। जिनका बीपी हाई रहता है वो सेंधा नमक अवॉइड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। स्लाइटली सा इसमें हम हनी ऐड करेंगे, लुकवार्म टेम्परेचर जब होगा पानी का, और उकड़ू आसन में बैठकर जैसा आप मुझे देख पा रहे हैं आराम से इस ड्रिंक को एंजॉय करेंगे। इसके 1 घंटे बाद ही हम कुछ खाएंगे या पिएंगे। जिन भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है प्लीज चाय और कॉफी अवॉइड करें, क्योंकि चाय और कॉफी जो हम ज्यादा कैफीन लेते हैं हमारी बॉडी में स्टूल को चिपका देती है और वो बाहर नहीं निकल पाता, हमारी बॉडी ड्राई हो जाती है। तो सुबह उठते चाय और कॉफी अवॉइड करें। पूरे दिन में भी 1 या 2 कप मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपने इनटेक नहीं करना है। ठीक है, हेल्दी रहें, खुश रहें, स्ट्रेस मत लें, नींद पूरी लें और मुझे अपना प्यार देते रहें। ठीक है, पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव होकर अगर आपने मेरे ये दोनों टिप्स फॉलो करे, मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 101% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन पॉजिटिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को स्टार्टअप करने से पहले, राइट। तो डेफिनेटली जब आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं पॉजिटिव होकर चलेंगे तो एंडिंग भी बहुत हसीन होगी उसकी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।